प्रश्न 34। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक अर्धगोलाकार कटोरा पानी से भरा है। बराबर भीतरी त्रिज्या वाले एक बेलन में पानी उड़ेल दिया जाता है। बेलन में पानी की गहराई ज्ञात करें। तो दिया हुआ है अर्धगोलाकार कटोरा की त्रिज्या तो अर्धगोलाकार कटोरा की त्रिज्या दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। तो अर्धगोलाकार कटोरा है, इसका मतलब अर्धगोले के जैसा है। तो अर्धगोले का आयतन का सूत्र यहाँ पे लगाएंगे। तो पहले हम इस कटोरे का आयतन निकाल लेते हैं। तो अर्धगोले का आयतन का सूत्र होता है 2/3 पाई आर क्यू। आर हो गया अर्धगोले की त्रिज्या यानी कटोरे की त्रिज्या। यहां पे लिखेंगे आर के जगह पे, तो लिखेंगे 2/3 पाई। पाई को पाई ही रहने देंगे, पाई का मान हम यहां पे नहीं रखेंगे। आर की जगह पे क्या लिखेंगे 3, तो गुना 3 और आर का घात 3 है तो इसका घात 3 करेंगे। तो हो जाएगा 2/3 पाई गुना 3 का घन क्या होगा 3 × 9 9 × 27। तो 2/3 पाई गुना 27 हो गया। अब देखिए 3 नंबर 27 कट जाएगा तो हो जाएगा 9 दूना 18 पाई घन सेंटीमीटर। तो आयतन घन में होता है, तो अर्धगोलाकार कटोरा का आयतन आ गया 18 पाई घन सेंटीमीटर। अब कह रहा है बराबर भीतरी त्रिज्या वाले एक बेलन में पानी उड़ेल दिया जाता है। तो लिखेंगे बेलन की त्रिज्या बेलन की त्रिज्या को आर से लिखते हैं। तो बेलन की त्रिज्या दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि कह रहा है कि बराबर भीतरी त्रिज्या वाले एक बेलन में पानी उड़ेल दिया जाता है। इसका मतलब हुआ कि अर्धगोलाकार कटोरा का जो त्रिज्या है वही बेलन की त्रिज्या है। तो अर्धगोलाकार कटोरा की त्रिज्या कितना है 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर ही हो जाएगा बेलन की त्रिज्या। तो बेलन की त्रिज्या हो गया 3 सेंटीमीटर। अब हम बेलन का आयतन ज्ञात कर लेंगे। तो बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई r² h। बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है पाई r² h। तो बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है पाई r² h। r हो गया बेलन की त्रिज्या, h हो गया बेलन की ऊंचाई। तो हम लिखेंगे पाई r की जगह पे क्या लिखेंगे 3। तो r का वर्ग है तो 3 का वर्ग हो जाएगा गुना h। तो h देखिए h हो गया बेलन की ऊंचाई, लेकिन यहां पे कह रहा है कि बेलन में पानी की गहराई ज्ञात करें। ठीक है, तो यहां पे h का मतलब हो जाएगा गहराई, क्योंकि बेलन में जो है पानी को डाल दिया जाता है। जितना अर्धगोलाकार कटोरा में पानी रहता है वो पानी को बेलन में, तो पाई गुना 3 का वर्ग गुना h। तो h यहाँ पे हो जाएगा बेलन की गहराई। तो बेलन की गहराई या बेलन की ऊंचाई को h से लिखते हैं। तो h ज्ञात करना है यहाँ पे। अब देखिए 3 का वर्ग क्या होगा 9, तो 9 पाई h घन सेंटीमीटर।
तो बेलन का आयतन आ गया 9 पाई h। अब लिखेंगे अतः प्रश्न से कह रहा है कि कटोरा का जो पानी है वो बेलन में उड़ेल दिया जाता है, तो कटोरा का आयतन और बेलन का आयतन बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे प्रश्न से कटोरा कैसा है, अर्धगोलाकार है, तो कटोरा का आयतन बराबर हो जाएगा बेलन का आयतन, क्योंकि कटोरा का पानी बेलन में डाला गया है। तो इस तरह लिख लेंगे। तो कटोरा का आयतन कितना है, 18 पाई घन सेंटीमीटर। तो लिखेंगे 18 पाई बराबर बेलन का आयतन कितना है, 9 पाई h। बेलन का आयतन कितना है, 9 पाई h। तो दोनों का आयतन बराबर हो जाएगा। तो देखिए h बराबर क्या होगा, अतः h बराबर 18 पाई बटा 9 पाई। h के साथ 9 पाई क्या है, गुना में है, तो 9 पाई को बराबर के बाएं तरफ भेजेंगे तो भागा में हो जाएगा। तो h बराबर हो गया 18 पाई बटा 9 पाई। पाई से पाई कट गया, 9 दूना 18, यानी h बराबर आ गया 2। h बराबर क्या आ गया, 2 सेंटीमीटर। तो h क्या है, बेलन की गहराई या बेलन की ऊंचाई को h से लिखते हैं। तो लिखेंगे अतः क्या पूछ रहा था यहाँ पे कि बेलन में पानी की गहराई ज्ञात करें। तो लिखेंगे अतः बेलन में पानी की गहराई बराबर 2 सेंटीमीटर। कितना आ गया, तो बेलन में पानी की गहराई हो गया 2 सेंटीमीटर। तो इस तरह प्रश्न 34 हल करेंगे।